आज मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई तो उसने मेरे से बोला कि मेरे ना टेस्ट में बहुत खराब नंबर आए जो स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो नोट्स भी एकदम अच्छे से बना रहा हूँ, सारी चीजें जो भी क्लास में कहा जाता है उसको सब मैं नोट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, तू अपने नोट्स दिखा दे मेरे को। तो जैसे मैंने उसके नोट्स देखे, मैंने उसके नोट्स में ऐसी मिस्टेक देखी कि मुझे समझ आ गया एक ही नजर में देखते ही कि उसने बहुत बड़ी ब्लंडर कर रखी है। इसीलिए इसके मार्क्स ना तो टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, ना तो एग्जाम में, किसी भी स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स इसके आ ही नहीं रहे। तो वो मिस्टेक क्या थी? बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो। और वो ऐसी मिस्टेक है जो आपको हर सब्जेक्ट में डुबा सकते हैं, सिर्फ साइंस में नहीं, मैथ्स में, एसएसटी में, इंग्लिश में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब में वो मिस्टेक्स आपको डुबा सकती है। और वो मिस्टेक है कि हम क्या करते हैं कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है या फिर चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके 4-5 महीने बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, जब एक टॉपिक खत्म हो जाए पर्टिकुलर, जैसे रिफ्लेक्शन खत्म हो गया या रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, तो हम उसके क्वेश्चन हाथों हाथ उसी टाइम लगा लेने चाहिए। इसीलिए मैंने रिफ्लेक्शन की जो सारा टॉपिक्स है उसको पढ़ा करके क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर एपिसोड में लगवा दिया था। जबकि अब मैं रिफ्रैक्शन का मैंने पिछले वाले एपिसोड में पढ़ाया था, तो आज हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी स्फेरिकल लेंसेस होगा बेसिकली इसमें, क्योंकि अभी तक हमने वही कवर किया स्फेरिकल लेंसेस। और स्फेरिकल लेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, 2025 में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। अगर आपको दिख जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी 2024, 23 और 22 ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे और देखेंगे कि ये जो एग्जामिनर है वो अब सोचता कैसे है, यानी उसकी थिंकिंग क्या है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन सामने आए तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है। ये नहीं कि मेरे भरोसे बैठे रहो कि मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, नहीं, आप खुद ट्राई करोगे तभी बेनिफिट्स होने वाला है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को लेके आते हैं, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे हम। तो हम देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे गए। तो एक एक करके लेके आते हैं क्वेश्चन, जादू करते हैं इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इन्होंने थ्योरेटिकल सवाल पूछा है, कह रहे डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जिंग लेंस के टर्म्स में डिफाइन करना है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? जैसे जो लेंस, मतलब क्या है इसमें ज्यादा जैसे क्या समझाना, कॉनकेव जो लेंस होता है जो डाइवर्ज कर देता है, बेसिकली जो रेज आ रही होती है उसको, जो पैरेलल आई उसको डाइवर्ज कर देता है, तो ये कॉनकेव लेंस है ना। तो कॉनकेव लेंस के टर्म्स में डिफाइन करना है कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, और एक लेवल्ड रे डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उस पे ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो रेज है इंफिनिटी से जब आती है तो मीट करती है, ऐसी लगती है, एक्चुअली मीट नहीं करती, अपीयर्स टू मीट होती है इसमें, है ना। मैंने बता रखा है, देखो यहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, ये ओ पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे लगती है कि मिल रही है, एक्चुअली मिलती नहीं है, ये F1 है। तो ये लेवल डायग्राम अगर इसका बनाना है तो F1, और इसको बोल दो आप 2F1, इसको बोल दो F2, और इसको बोल दो आप 2F2। तो ये इसका लेवल डायग्राम बन जाएगा। बट अगर डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे? तो डेफिनेशन दोगे पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसा पॉइंट जहां पे सारी रेज जो कि इंफिनिटी से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू मीट। ये अपीयर्स टू मीट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं करती है, लगती है कि मीट कर रही है, मतलब इसको हमने पीछे जोड़ा है ना। डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्जिंग रेज होती है वो बैकवर्ड जुड़ती है, हमें पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। एंड रे डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो कि 2024 में आ रखा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैन इट डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। देखो आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, इन सभी के आंसर्स आपको आज के नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे नोट्स होता है, उसको एक बार देख लेना। और ड्रॉ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस के अंदर, यानी कि ये रहा कॉनकेव लेंस, ये हमें पता है। तो अभी तो इसका डायग्राम बनाया था भाई, अभी बनाया नहीं था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रही है और फोकस पे अपीयर टू मीट हो रही है ना, ये मैंने बताया था। और बाकी प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करना है, ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है, ये चीज तो बेसिक है एकदम, यहां तक तो सभी कर लेंगे। बट जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, इसमें मैग्निफिकेशंस भी लगने वाला है, और इसमें हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, वहां भी बताया था मैंने जब रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करा रहा था, यहाँ भी मैं बताऊंगा, वो क्या है कि क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ो और डायग्राम बना लो, छोटा सा साइड में बना लो, इससे ना आपको बेनिफिट्स होगा। जैसे कॉनकेव लेंस बोला है तो कॉनकेव लेंस बना लो, कॉन्वेक्स बोला है तो कॉन्वेक्स बना लो।
बट आप ना जो चीज वो बोल रहे हैं उसको ना बना बना के करते रहो, मतलब पेपर पे लिखते रहो साइड में, तो सही रहेगा। देखो जैसे इन्होंने बोला फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, अच्छा कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक कॉनकेव लेंस बना लिया, दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसकी फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है, फोकल लेंथ वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें साइन भी लगाना पड़ेगा कि -20 लिखूं या +20 लिखूं, तो मैंने बताया था कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस माइनस होता है ना। कॉन्वेक्स मैंने कितनी बार बता रखा है आपको ये बात कि जो कॉन्वेक्स होता है, जो कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस, देखो यहां से पॉजिटिव जैसा दिख रहा है ये, तो कॉन्वेक्स लेंस या मिरर पॉजिटिव फोकस होता है, जबकि कॉनकेव का नेगेटिव होता है, तो ये -20 है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अच्छा कहीं इन्होंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो नहीं दे दी। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, और ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखते हैं ना हमेशा सीधा, तो ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा ऐसे रखते हैं, तो ये +5 होगा, जिसको मैं सिर्फ 5 में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना कैसे सॉल्व होता है न्यूमेरिकल। प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, अच्छा तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये बताओ मेरे को। तो एक चीज ध्यान से सुनो कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें सिर्फ इमेज फॉर्मेशन की दो ही कंडीशन थी। जो इमेज फॉर्मेशन की जो कंडीशंस होते हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखा जाता है या इन्फिनिटी और ओ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं, या तो इन्फिनिटी या तो यहां रखो, तो भाई इन्फिनिटी पे तो ये रख ही नहीं रहे, अगर इन्फिनिटी पे रखते तो फोकस पे बन जाता और बहुत ही छोटा होता, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं। तो इन्होंने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं यहाँ कहीं रखा हुआ है। अच्छा जब यहां रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां बनती है, यही बनती है, वो भी वर्चुअल बनती है ना। ये बात हमें पता है कि कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। जब भी वर्चुअल इरेक्ट के साथ डिमिनिश हो, वैसे इन्होंने बोला नहीं वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, बस हमें पता तो चल रहा है ना यहाँ पे कि कॉनकेव है, इसका मतलब कि इमेज इसी तरफ होगी, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर, इधर इमेज इधर इस तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव, यानी कि इसको मैं -15 लिखूंगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना, इसको ध्यान से समझना कि -15 क्यों है, क्योंकि भाई जो कॉनकेव लेंस है उसमें जो इमेज है वो इसी तरफ फॉर्म होता है, और ये कौन सी साइड है, दिस इज नेगेटिव साइड, तो इसीलिए मैंने -15 लिखा है। ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज, कैलकुलेट क्या क्या करना है एक्चुअल में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल प्लेस सो दैट द इमेज जो है 15 सेंटीमीटर पे हो, यानी कि हमें पता करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड अ ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हमें पता करना है यू पता करना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यानी ये कह रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो ये सारी चीजें हैं उसको मैंने इसमें कंसाइज कर लिया, ये मेरा डेटा बन करके आ रहा है कि ये चीजें दे रखी है, ये चीजें फाइंड करनी है, तो अब मैं इसको और इसको मिटा सकता हूँ एंड में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें निकालना है, देखो एफ है, वी है और यू निकालना है, तो लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/v कितना है -15, और -1/u नहीं पता, बराबर 1/f कितना है -20, ठीक है। इसको उधर भेजो, इस पूरे को उधर भेजो और इसको इधर लेकर के आओ, तो 1/-15 और ये इधर आएगा, तो ये माइनस था तो ये +1/20 हो जाएगा। ये समझ आया ये कैसे चेंज हो, ये माइनस था ना, ये अब इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो +1/20, और फिर ये उधर चला गया तो 1/u, फिर इसके बाद 1/20 माइनस, ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/15 इज इक्वल टू 1/u। आगे क्या करूं, आगे एलसीएम निकालो इसका, इसका एलसीएम क्या होगा 60, और 60, अच्छा 60 आने के लिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 3 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, और फिर उसके बाद 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए, तो 4 इज इक्वल टू 1/u, फिर इसके बाद ये आ जाएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/u, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -u बराबर 60
और यहां से आ गया u बराबर -60 सेंटीमीटर। ये आ गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बस तो यहाँ पे लिख देना साइड में ब्रैकेट में, अगर लिखना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ये कैसे करें? तो भाई फॉर्मूला याद है क्या? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। मिरर में -v/u होता था, यहाँ पे v अपॉन u है, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, वही तो पता करनी है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 5 और प्लस का है तो ऐसे रहने देते हैं इसको, इज इक्वल टू v कितना है, v इज -15, u कितना है -60, तो माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 4 एंड फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या आएगा 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1.25 सेंटीमीटर। ये है हाइट ऑफ इमेज और ये प्लस है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ये कॉनकेव था, यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट था तो यहीं पे इमेज भी बना है, वो भी खड़ा एकदम सीधा इरेक्ट वर्चुअल बना है ना। ये चीज समझ आई, हाइट ऑफ इमेज निकल गई हमारे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और आपको 5 मार्क्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो क्वेश्चन है 2024 में आ रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 में इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अलग अलग सेट में आ रखे हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलता कोई, क्वेश्चन नहीं बोलता, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, हाउ विल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस समझते हो, ये वाला, ये अगरबत्ती की ज्वाला जैसा लेंस, बी अफेक्टेड इफ अपर हाफ ऑफ लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर, यानी कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, लेंस का आधा हिस्सा जो है ऊपर वाला, उसको मैंने काले कागज से ढक दिया, उसको ब्लैक रंग का मेरे पास कागज उससे ढक दिया। तो अब होगा क्या? अब कुछ लोग सोचेंगे ना यहाँ पे कि इमेज फॉर्म हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि लेंस का आधा से ज्यादा हिस्सा मतलब या फिर आधा हिस्सा हमने ढक दिया तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है, इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, पूरी इमेज फॉर्म होती है, वो भी फुल इमेज फॉर्म होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इमेज में। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। जो इमेज है ना, जितना गाढ़ा मतलब जितना अच्छा खासा सुंदर साफ दिख रहा था ना, अब उतना साफ नहीं दिखने वाला, क्योंकि ब्लैक पेपर से उसको ढक दिया गया है इसीलिए। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया। देखो, अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, हाँ ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो रे डायग्राम ड्रॉ करो ताकि ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2f, मतलब एक ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा गया, उसका ऑब्जेक्ट 2f पे, याद आ रही कोई कंडीशन, ऑब्जेक्ट 2f यानी इट इज लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस का डबल। तो 2f पे अगर होता है तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, वो उस बगल वाले उधर वाले 2f पे फॉर्म होती है, यानी 2f 2 पे फॉर्म होती है। नहीं आ रहा समझ में? मैंने ये सारी कंडीशन वैसे करा रखी है। तो ये कह रहे हैं उसी का रे डायग्राम बना दो। किसका रे डायग्राम? मतलब ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2 होता है, ये 2f2 होता है, ये चीज हमें पता है। ओके, तो इन्होंने बोला है कि जो इमेज बतानी है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताना है, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस एट डिस्टेंस 2f पे रखा है। तो भाई फोकस इसका इधर होगा, तो f1 ये रहा, 2f ये रहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है a b, ऐसे करके ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो मेंशन द पोजीशन, पहले पोजीशन बताना है, फिर उसके बाद नेचर बताना है किसका, इमेज का जो बनी है, और उसके बाद डिफरेंस भी बताना है कि अगर ये जो लेंस है इसको हम अनकवर्ड कर दे, मतलब पहले ब्लैक वाले जो पेपर है उससे हमने इसको कवर किया, अब उससे अनकवर्ड यानी वो जो ब्लैक पेपर है ना उसको हटा देना, कवर करना यानी ढकना, अनकवर्ड यानी हटा देना। तो ब्लैक पेपर को डालने और हटाने पे क्या डिफरेंस आएगा? तो भाई अगर डाल दे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और अगर हटा दिया, अनकवर्ड कर दिया, तो जो ब्राइटनेस है वो उसकी ऑलरेडी जैसी थी पहले बिफोर वैसी ही हो जाएगी। तो ये चीज तो समझ आई। बाकी ये जो है ये वाला कौन सा केस है, 2f1 वाला, तो ये आपको पता है कि पैरेलल जब आती है तो इस तरह से ये जाती है, फिर अगर ये ऑप्टिकल सेंटर पे आते हैं तो इधर, एंड ये जो है यहाँ पे इमेज बन रही होती है इसकी a' b' उल्टी। ठीक है, तो पोजीशन बताना है। पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन आपको दिख रही है कि वो 2f2 है,
पोजीशन 2f2 है। इसका नेचर पूछ रहे हैं तो भाई नेचर आप बताओ कैसा नेचर है इसका। नेचर यानी ये मतलब रियल है, वर्चुअल है, किस तरह की है, उसका साइज वगैरह सब ठीक है। ऐसे नेचर यानी कि देखो, अगर ध्यान से देखो तो अगर फोकस के डबल पे कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फॉर्म होती है सेम उतने ही डिस्टेंस, मतलब जितना यहाँ से डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर से इसका, उतना यहाँ का भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म हुई। और जो नेचर है इसका वो होता है रियल। देखो उल्टी है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है। और अगर आप देखो मैंने आपको बताया कि ये जो फोकस के डबल पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो इमेज उसकी बनती है वो सेम साइज की बनती है, तो जो इमेज है वो सेम साइज की है। ठीक है, वेरी गुड। तो इन्होंने बस ये चीज बोली हुई है कि कवर करा तब क्या हुआ, उसके बाद नहीं कवर किया तब क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो 3 मार्क्स का यही आपको बताना था। ये सिर्फ रे डायग्राम बनाने के और इसे बताने के 2 ढाई नंबर यही पे मिल चुके हैं आपको। बस इसको एक्सप्लेन करने की कि कवर्ड जब हम करेंगे तो ब्राइटनेस विल रिड्यूस एंड आफ्टर अनकवरिंग ब्राइटनेस विल गो बैक बिफोर, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस क्वेश्चन में बोला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 का। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फॉर्म कर सकता है इमेजेस कैसी कैसी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। हाँ सही कह रहे हैं, रियल इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड होती है वो रियल यानी इन्वर्टेड ही होता है भाई, और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करती है, एंड वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी फॉर्म करती है। ऐसा होता है क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड फॉर्म करती है? हाँ करती है। जब वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब वो ऑब्जेक्ट रखते हैं तब फॉर्म करती है, ये बात हमें पता है। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। हाँ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज, रेंज पूछ रहे हैं डायरेक्ट, मतलब वो नहीं पूछ रहे, नंबर नहीं पूछ रहे कि करेक्ट बताओ, रेंज पूछ रहे हैं। रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेंज बताओ दोनों केसेस में। इस वाले केस में कि रियल इन्वर्टेड कब बनती है, वर्चुअल इरेक्ट कब बनती है, क्या जो डिस्टेंस है मतलब कौन सी डिस्टेंस लूं वो बताना है, मतलब रेंज बतानी है बेसिकली। और रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो देखो भाई रे डायग्राम तो ड्रॉ कर लेंगे हम, है ना, बहुत आसान है। जब हमें फंडा समझ आ जाएगा तो हम खुद ड्रॉ कर लेंगे उसको स्केल की मदद से। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कब फॉर्म होती है, जब देखो अगर मेरे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स दे रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस f1 है। तो एक बात बताओ, इंफिनिटी से लेकर के, चाहे मैं इंफिनिटी पे लाऊं चाहे यहां लाऊं ऑब्जेक्ट को, चाहे मैं 2f1 होता है यहाँ पे, चाहे मैं 2f1 पर लेके आऊं चाहे यहां लेके आऊं चाहे यहां, तो मेरा जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है क्या? नहीं, वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। यानी f1 या f1 से पहले कहीं भी रख दो, यानी कि जो इसकी फोकस है वो 10 दे रखी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कहीं भी इस तरफ रख दो, यानी 10, 11, 12, 13, 14 इंफिनिटी पे भी रख दो, तो जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। बट इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अगर मैं इंफिनिटी पे रखता हूं, इंफिनिटी पे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे इमेज एकदम छोटी सी मिलती है, ये तो डिमिनिश हो गई, हमें तो मैग्नीफाइड पता करना है ना। अगर मैं थोड़ा सा और आ गया हूं तब भी डिमिनिश्ड होती है। अगर मैं 2f1 पे आऊं तो सेम साइज की होती है। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी आ गया हूं, 2f1 से अगर मैं थोड़ा सा भी आ गया हूं, 2f1 यानी कि फोकस का डबल, यानी कि 10 का डबल यानी 20, यानी 20 सेंटीमीटर से लेकर के फोकस के बीच में देखो, अगर मैं फोकस से थोड़ा सा भी आगे गया ना तो मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बनने लगेगी, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो इसका तो मुझे पता चल गया, इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो मुझे पता चल गई, जो कि फोकस से ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि 0 टू 10 सेंटीमीटर। ये 0 क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस, फोकस जो है 10 पे है, उसके बीच में कहीं भी आप रख दो, आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड आएगी, ये चीज पता चल गई। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड आनी चाहिए। तो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड कब आती है, जब 2f1 के आगे रखेंगे, इधर रखेंगे इस तरफ। तो 2f1 यानी कि 10 का डबल 20, तो 20 से लेकर के 10 के बीच में रखना पड़ेगा, है ना, सही कह रहा हूं। तो जो इसकी जो रेंज है वो है 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, इसके बीच में रख दो तुम ऑब्जेक्ट को, तुम्हें अपने आप ही जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मिलने वाली है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सोचा, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के फंडे क्लियर थे तो इस तरह से हमने कर लिया, है ना, समझ आया ना।
तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या करना है, 2f1 और f1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट बना देना और इसका रे डायग्राम बना देना, फिर एक f1 और o के बीच में लेकर के उसका रे डायग्राम बना देना। रे डायग्राम बनाना तो मैंने सिखाया है पिछले एपिसोड्स में, तो उसको देख लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एमसीक्यू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर होते चले जाएंगी। देखो कह रहे इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, एक मोमबत्ती का जो ज्वाला है, मोमबत्ती की ज्वाला, उसका जो इमेज है वो स्क्रीन पे मिल जाता है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब जब भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है इसका मतलब वो रियल है, रियल। अच्छा अब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ये चीज याद रखना कि स्क्रीन पे अगर कोई इमेज ऑब्टेन हो जाए तो वो रियल होती है, और रियल इन्वर्टेड वो भी पता ही है। और जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो किस में फॉर्म होती है, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू, मतलब कार्टेशियन, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या पूछ रहे हैं ये, मैग्निफिकेशन भी पूछ रहे हैं कि ये देखो ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं, कॉनकेव लेंस पूछ रहे हैं और मैग्निफिकेशन भी साथ में पूछ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, रियल इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, रियल इन्वर्टेड जो कॉनकेव लेंस है, जो ऐसे वाला जो लेंस है कॉनकेव लेंस, वो तो सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है ये। अगर ये रियल इन्वर्टेड बनाया तो इसका मतलब पक्का ये कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स वाले कौन से ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा अब एक चीज सुनो, +3 का मतलब क्या है, +3 का मतलब है कि मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, और ये बोल भी रहे हैं इफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम। रियल इन्वर्टेड के साथ ये डिमिनिश भी बना सकता है कॉन्वेक्स लेंस हमारा, और ये सेम साइज का भी बना सकता है और मैग्निफाइड भी बना सकता है, ये चीज हमें पता है। बट हम मैग्निफिकेशन कौन सा करें ये समझ नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम। अच्छा 3 टाइम्स है अगर रियल इन्वर्टेड, और मैग्निफाइड होनी चाहिए 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, सोचो जरा सोचो। रियल इन्वर्टेड, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ये चीज तो हमें पता चल गई ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। तो मैग्निफाइड इमेज अगर हमें बनानी है इसकी तो हम क्या करेंगे, 2f1 या फिर f1 इसके बीच में ले लेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है ले लिया। तो ये जो है हमारी बड़ी बनने वाली है ना, ये रेस मिल जाएगी आपस में, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। और जब ये बड़ी होती है तो उल्टी हो जाती है, रियल इन्वर्टेड। और अगर ये इन्वर्टेड है तो ये इमेज है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, हाइट ऑफ इमेज नीचे मेजर कर रहे हैं उसको, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। अब देख लो किसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, डी ऑप्शन। हाँ तो डी ऑप्शन इज द आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना था। तो हमें ना क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जैसे हम समझते जाएंगे ना हमारा आधे से ज्यादा काम तो वही हो जाता है। अब जब भी कहीं आपको दिख जाएगा कि स्क्रीन पे आ सकता है तो इसका लाभ समझ जाओगे, अच्छा स्क्रीन यानी रियल और रियल यानी इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है ना, रियल इन्वर्टेड यानी कि इधर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो जो इमेज है वो अगर थैनोस की मुंडी ऊपर थी तो अब मुंडी नीचे हो गई, यानी टुई जो था अब वो पुई हो गया इस तरह से टुई पुई। तो इस तरह से जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड हो गई है 3 टाइम्स तो है ही, ठीक है। और कोई ऑप्शन तो इसमें है भी नहीं इसमें कि नेगेटिव हो, बाकी अगर है भी नेगेटिव तो वहां पे कॉनकेव दे रखा है। एंड कॉनकेव में ऐसा होता नहीं कि रियल इन्वर्टेड, कॉनकेव कभी रियल इन्वर्टेड बनाता है बताना, वो तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, उसका काम ही वही है कॉनकेव लेंस का कि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने एक टेबल दे दी, टेबल मतलब 2-3 का पहाड़ा नहीं दिया, मतलब ये इन्होंने कॉन्वेक्स लेंसेज के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख करके और इमेज की डिस्टेंस भी साथ में दे दी है। ध्यान से देखो, जैसे इन्होंने केस 1 लिया, केस 2, अलग अलग केसेस लिए और u लिख दिया और v लिख दिया उसका मतलब। अगर मैं 150 सेंटीमीटर लेंस से 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो मुझे जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पे मिल रही है। ऐसे ही अगर 75 पे रख रहा हूं तो 37.5 पे मिल रही है, 50 पे रख रहा हूं तो 50 पे ही मिल रही है। अच्छा एक चीज सुनो, अगर मैं 50 पे रख रहा हूं यानी कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं पहले, देखो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर मुझे आना है 50 आना है, तो अगर मैं इधर 50 पे हूं तो इस तरफ मुझे इमेज मिल रही है, -50 है तो मुझे इस तरफ 50 पर ही इमेज मिल रही है, ऑब्जेक्ट 50 पे और इमेज भी 50 पे। तो ये कंडीशन आपको पता है क्या कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है वो वाले जब 2f1 पर, यानी यहाँ इस जगह पे f1 होता है, इधर 2f1 होता है,
तो यहाँ पर 2f1 पर हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सेम डिस्टेंस में हमें इमेज मिलती है 50 पर ही। यानी ये कौन सा केस है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, टेबल जो है ना उसको एक बार थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करा करो तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 50 पे अगर है तो 50 मिल रहा है, तो ये कौन सा केस है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इन्होंने 2f1 पर रखा हुआ है। अच्छा, अगर 37.5 पे रखता हूं तो 75 पे मिलता है। अगर माइनस, अच्छा यहाँ से एक चीज आपको समझ आ रही है कि अगर मैंने ये 2f1 जो है वो 50 है तो फोकल लेंथ जो है वो -25 है ना। ये चीज समझ आ रही है, डिकोड कर पा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। अब ये क्यों कर रहे हैं आगे मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अच्छा, अब फोकस जो है -25 है, तो अगर मैं 25 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 25 होगा, अगर मैं 25 से कम डिस्टेंस पे यानी यहाँ कहीं अगर मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो मेरा जो इमेज है वो मुझे इस तरफ मिलेगा पीछे। यानी अगर मेरा जो, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, नहीं समझ आ रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 से कम हुई, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 से अगर कम हुआ यानी फोकस से कम हुआ, तो मेरा जो इमेज है, इमेज है वो मेरे को इधर मिलेगा, इधर, यानी कि नेगेटिव साइड में, यानी कि जो मेरा v है वो नेगेटिव होगा। समझ आया क्या बोला मैंने, है ना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बिना कैलकुलेशन के, विदाउट कैलकुलेशन फोकल लेंथ फाइंड कर दो। ये कर तो दिया फोकल लेंथ फाइंड। कैसे किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि -50 पर, देखो आप जब ऐसे टेबल आएगी ना तो आपको कोई दो नंबर्स ऐसे दिख जाएंगे जो कि इक्वल होंगे, इक्वल, तो वहां से आप पता लगा लेना कि ये 2f1 है, ये डिस्टेंस 2f1 है। इस तरह से आपने पता लगा लिया, उसका आधा करोगे तो फोकस आ गया। तो फोकस जो है वो -25 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है ये पूछ रहे हैं। आप ध्यान से देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। अगर मैं -150 पे रखता हूँ, -150 इधर कहीं होगा, ये तो 50 है, ये -150 इधर कहीं होगा, -150 पे रखता हूँ तो +30 पे मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर -75 पे रखता हूँ तो 37.5 पे इधर कहीं मिल रहा है इमेज, ठीक है। -50 वो तो समझ गया, वो तो ठीक ही है क्योंकि वो तो 2f1 पे है। अगर -37.5 पे रख रहा हूँ तो 75 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर -30 पे रख रहा हूँ, इधर -30 यहाँ कहीं होगा, एक मिनट, 25 और 50 के बीच में यहाँ कहीं होगा, यानी 2f1 और f1 के बीच में यहाँ होगा, तब भी जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर -15 पे रखा है, 15 सेंटीमीटर, -15 कहाँ होगा, 25 और O के बीच में, फोकस और O के बीच में, यहाँ होगा कहीं, यहाँ कहीं होगा। समझ पा रहे हो, इस जगह पे -15 होगा, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और इसका जो इमेज है वो कहाँ बनना चाहिए, इस तरफ, नेगेटिव साइड की तरफ, जो अभी मैंने समझाया था, नेगेटिव साइड में बनना चाहिए। बट ये बन कहाँ रहा है, पॉजिटिव साइड में, +37.5 बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो गलत बात हो गई, माइनस में होना चाहिए था ना ये, क्योंकि भाई फोकस से कम अगर तुम ले रहे हो, फोकस और ओ के बीच में, तो जो इमेज है तुम्हारी इधर आ जाती है। ये केस याद है ना आपको, केस नंबर 6, कि अगर फोकस और ओ के बीच में ले तो इमेज हमारी इधर आ जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है, यानी जो केस नंबर 6 है, ये पूछ रहे हैं कौन सा गलत है, तो हम बोल देंगे, रे लिखा था मिट गया, हम बोलेंगे केस नंबर 6 वो गलत है, यहाँ पे गलत है, या फिर सीरियल नंबर 6 भी बोल सकते हैं, सीरियल नंबर 6 जो है वो हमारा गलत है। अच्छा, आगे क्या बोला है ना, ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस ऑब्जेक्ट, मतलब रे डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता तो बस इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर दो, हो जाएगा काम आप। फिर उसके बाद बोला है थर्ड में, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर u -30 इसमें दे रखा है तो u -30 का है, ये रहा, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो। तो अगर मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे यहाँ से हम मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या आता है, v बाई यू, v कितना है 150, u कितना है -30, तो डिवाइड कर दो, आंसर आ गया -5। तो कर लिया हमने इसका आंसर। बाकी ये रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहे हैं तो ये रे डायग्राम आप बना देना, ठीक है। और ये वैसे ये भी कह रहे हैं कि ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब रे डायग्राम के थ्रू पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो वैसे आप चाहे तो इसमें लेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ताकि आपका डायरेक्ट, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 1/v-1/u = 1/f। तो इसमें वैल्यूज रख देना और सॉल्व कर देना, आपकी जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था ना तो ज्यादातर बच्चे ढेर हो गए, मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि करे क्या, किस तरह से करना वही नहीं समझ आ रहा था उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आप तो सब क्वेश्चन को अच्छा ही कह रहे हो भाई, है सच्ची में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे और आपने दोबारा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपका जो स्फेरिकल लेंस वाला पोर्शन है आराम से रिवाइज हो जाएगा। देखो बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस को इमेजिन करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है और जिसकी फोकल लेंथ f है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2f है, अच्छा फोकस के डबल पे रख दिया, यानी कि 2f1 पे रख दिया, वाह अच्छा किया। तो इसकी तो हमें सारी कंडीशंस पता है ना, 2f1 पे होगा तो उस तरफ इमेज बनेगी उल्टी, रियल, इन्वर्टेड, और वो भी सेम साइज की। मैग्निफिकेशन क्या होता है वहां पे, -1 होता है। तो क्या पूछा इन्होंने पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन। अरे रे डायग्राम पूछ लिया तो वो तो हम बना सकते हैं, अरे लाखों बार बना रखा है रे डायग्राम, तो क्या है 2f1 पर अगर होता है तो स्केल से हम 2f2 पे डाल देंगे उसको और सेम साइज की हो जाती है। बाकी पूछा मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, -1 होता है अगर सेम साइज की होगी और रियल इन्वर्टेड हो जाएगी, सेम साइज रियल इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन सेम है यानी -1। तो मैग्निफिकेशन इज -1 इस वाले केस में आता है, बस इसमें इस केस में कुछ खास है ही नहीं। और एक बात बताओ, ये जो अकेला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्योंकि रे डायग्राम बनाना है, फिर मैग्निफिकेशन वगैरह सब बता दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स। फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट फोकस कैंडल फ्लेम, एक स्टूडेंट कैंडल फ्लेम को फोकस करता है उसकी इमेज को। कैंडल देखो, एक स्टूडेंट फोकस करता है कैंडल फ्लेम की इमेज को ऑन व्हाइट स्क्रीन पे, एक व्हाइट स्क्रीन पे इसको वो डाल रहा है, मतलब इस इमेज को डाल रहा है वहां पे यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंथ ऑफ फ्लेम दे रखी है, लेंथ ऑफ फ्लेम यानी मोमबत्ती, मतलब उसकी जो ज्वाला है वो दे रखी है लेंथ ऑफ फ्लेम, यानी कि एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई 2 सेंटीमीटर, और +2 ही तो होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं इसको। एंड फोकल लेंथ जो है वो है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, और ये कौन सा वाला लेंस है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स तो ये पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम भी दे रखी है इन्होंने, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम यानी कि u दे रखा है जो कि 16 होता है, 16 है होता है क्या, और माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, ये चीज तो हमें पता ही है। फिर कह रहे हैं कि फ्लेम जो है परपेंडिकुलर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ वो पता है, वो परपेंडिकुलर रखो, और कैसे रख लोगे तुम इस सिलेबस में हमारे। सेकंड फर्स्ट में पूछा है कि इमेज डिस्टेंस बता दो लेंस से, इमेज डिस्टेंस यानी कि आपको v फाइंड करना है। v कैसे फाइंड करोगे भाई, तो फॉर्मूला लगा दो वही, v बराबर है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी वैसे इसका, v बराबर uf u प्लस f, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो भाई देखो 1/v 1/u 1/f, ये उधर गया 1/v, ये 1/u प्लस 1/f, इसको उधर करो इसको उधर करो तो u प्लस एफ ऊपर आ जाएगा, uf नीचे आ जाएगा, और ये 1/v है तो v बराबर uf u प्लस 1, इस तरह से आ गया। तो इसमें वैल्यू डाल दो, अब v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो u कितना है -16, f कितना है 12, फिर उसके बाद -16 प्लस 12, तो ये आ जाएगा -16 मल्टीप्लाई 12, और ये आ जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 4 टाइम्स आ गया, तो ये आ गया 12 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 12 एकम 12 12 24 12 48 होता है, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर, और प्लस का तो ये आ गई हमारी v की वैल्यू। अब इन्होंने पूछा है कि लेंथ ऑफ इमेज बताओ, लेंथ ऑफ इमेज यानी ये क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u लगा देना, ये वाला फॉर्मूला, और हाइट ऑफ इमेज मेरे को बता देना और कमेंट कर देना। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको दूंगा टुई, दिल, हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें मैं आपको वैल्यूज दे दूंगा, हिंट दे दूंगा, बता दूंगा, और सॉल्व आप करोगे मैथमेटिकली इसको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, देखो ध्यान से सुनना, जो भी इन्होंने डेटा दे रखा है उसको लिखते जाओ बस। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इज एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये, यानी ऐसा बोला नहीं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही है। u बराबर -20 आ जाएगा क्योंकि u तो हमेशा माइनस होता है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, हाँ फिर ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से तो डिस्टेंस मेजर करते हैं भाई, और
कॉनकेव लेंस है। अच्छा कॉनकेव लेंस बना लेते हैं जल्दी से, ये रहा कॉनकेव लेंस हमारा प्यारा सा कॉनकेव लेंस। और फोकल लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर, फोकल एफ बराबर 18 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो माइनस होगा कि पॉजिटिव, फोकल लेंथ माइनस होगा कि पॉजिटिव, माइनस, तो ये आएगा -18 और फोकल लेंथ ठीक है। कह रहे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करो। फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि v कैलकुलेट कर दो, v पता लगाना है, तो v कैसे पता करोगे, लेंस फॉर्मूला लगा दो, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, v बराबर u f u प्लस f, तो इसमें वैल्यूज को पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो -20 है और ये -18 है, फिर उसके बाद u और प्लस f करना है, तो ये आ जाएगा -20। देखो माइनस माइनस वैसे कट जाएगा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसीलिए, तो 20 और ये 18 आ गया, फिर उसके बाद ये आ जाएगा -38, ठीक है। तो अब ये देखो ये आ गया 9, 2 से डिवाइड कर रहा हूं और ये आ गया 19, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 20 मल्टीप्लाई 9 माइनस ऊपर ले लेते हैं और 19। तो अब ध्यान से देखना, अगर तो ये 20 होता, अगर ये 20 होता तो ये और ये आपस में कट जाता, पर क्योंकि ये नहीं कट रहा तो यानी ये 1 से ज्यादा आएगा। देखो 20 जो है 19 से ज्यादा है, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा है ना, तो इसका आंसर जो है वो आएगा -9.8 सेंटीमीटर, ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, ये इमेज डिस्टेंस है। अब क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। तो भाई मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, v बाई यू। v कितना है -9.8 और u कितना है, कहाँ है u कहाँ है, ये रहा -20। तो देखो -9.8 और इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका माइनस से माइनस पहले कट गया, तो ये आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है ना, तो इधर आ जाएगा ये पॉइंट, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या, देखो इसको मैं 10 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, तो पहले 9.8 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.98 आएगा, फिर अपॉन में 2 करूंगा तो 0.49 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो लगभग 0.5 आ गया। सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, क्योंकि वो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो मैग्निफिकेशन लगभग 0.5 आया यहाँ पे हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशंस की वैल्यू को कंपेयर करो जो कि ऑब्टेन होती है कॉनकेव लेंस से और कॉन्वेक्स लेंस से, व्हेन बोथ लेंसेज, जब दोनों लेंस वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं ना। क्या कॉनकेव वर्चुअल इमेज बनाता है, भाई उसका तो काम ही वही है, कॉनकेव लेंस जो है ये है कॉनकेव लेंस, तो भाई इसका तो काम ही यही है, तो वर्चुअल ही बनाता है हमेशा। और जब ये वर्चुअल बनाता है तो इसकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव होता है, हाँ ये तो हमने पढ़ा है, हमेशा इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है कॉनकेव का। अब ना अगर आपको कंफ्यूजन महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है, उसको देख करके आना। तो मैग्निफिकेशन की अगर सिर्फ वैल्यूज की बात करें, क्योंकि हमने वहां पे बात करा डिटेल में, मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव आता है हमेशा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, क्योंकि ये डिमनिश इमेज बनाता है ना, इसीलिए। और अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो ये यहाँ कहीं होता है और पीछे वर्चुअल बनती है, तो मैग्निफिकेशन हमारा उस केस में पॉजिटिव आता है। और जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड होता है, यानी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। तो मैग्निफिकेशंस की वैल्यू को भी हमने कंपेयर कर दिया, मैग्निफिकेशन दोनों में पॉजिटिव होता है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है इसीलिए पॉजिटिव है, और बस अंतर इतना है कि इसमें डिमनिश हो जाता है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम, और उसमें जो मैग्निफाइड हो जाता है इसकी वजह से वो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्योरली न्यूमेरिकल है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है HO, ऑब्जेक्ट की हाइट वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसको 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर रखा है, यानी कि U बराबर -25 सेंटीमीटर है, और कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये बताओ कन्वर्जिंग लेंस कौन सा वाला लेंस होता है, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, बताओ।
कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि लाइट आ रही है और उसको कन्वर्ज कर रहा है। तो कौन करता है कन्वर्ज? वो करता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह का लेंस है ये कॉन्वेक्स। ओके, तो हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं इसको कॉन्वेक्स। ओके, तो अब इन्होंने बोला फोकल लेंथ इसकी दे रखी है इन्होंने, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको v बराबर u f u प्लस f, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये क्या, कौन सा फॉर्मूला? ये लेंस फॉर्मूला है। एंड इसको निकालने के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u वाला फॉर्मूला लगा दो, और जो भी आंसर आए आप वो आंसर मुझे कमेंट करना। और अगर कोई डाउट है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई डाउट आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन जो है ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, या फिर आप कमेंट में नीचे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन। तो खुद ट्राई करो, तभी तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई एग्जाम में मैं तो होने वाला नहीं वहां पे, आपको खुद ही करना होगा क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पावर वाले क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिया एक साथ, ये पावर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है पावर वाला। तो मतलब आप पावर देख करके बता सकते हो कि वो कौन सा लेंस है, बहुत आसान होता है, मैं भी समझाऊंगा कैसे। एंड इसके बाद जो मैं क्वेश्चन जो लास्ट वाला लेने वाला हूँ वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं और वो हमें बहुत डरावने लगते हैं। उसमें पावर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारा जो लेवल है, अगर आप ध्यान से देखो तो लेक्चर की शुरुआत, जब एपिसोड की शुरुआत हुई थी, तो वहां से हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आप अगर इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपने कर लिया ना, तो मान के चलो कि आपकी जो प्रिपरेशन है अभी इस टाइम पे सही डायरेक्शन में, एकदम सही कर रहे हो 10th क्लास में। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यानी u बराबर -1 मीटर। मीटर में ले रखा है, याद रखना, सेंटीमीटर नहीं है ये। फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर दे रखा है +2 डायोप्टर। अच्छा, अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकस पॉजिटिव होती है, तो पावर भी अगर पॉजिटिव हुआ तो मान के चलो कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। सीधी सी बात है, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आप साइन देखो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स, ये हमें पता है। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव होती है उसकी। तो ये +2 डायोप्टर है, तो कह रहा है आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ लेंस, तो भाई कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ। अच्छा, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है, पर f जो है मीटर में लेते हैं, है ना। तो अगर इसको इधर करो इसको इधर, तो f अगर मीटर में हमें निकालना है तो वो आ जाएगा 1/p। 1 पावर कितना है? 2, प्लस का 2 है ना। तो फिर प्लस का 2 ये लिखा है तो उससे क्या फर्क है ना, 0.5 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर में नहीं आया। तो ये इसकी फोकस आ गई। वेरी गुड, फोकल लेंथ हमने निकाल ली। अब कह रहे डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड निकालो, इमेज की डिस्टेंस निकालो, v निकालो। अच्छा, u है हमारे पास -1 मीटर, क्योंकि u तो हमेशा माइनस होता है, और जो f है वो हमारे पास है 0.5 प्लस का। तो इसके अकॉर्डिंग देख करके आप निकाल लो कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ। तो एक बात सुनो ध्यान से, देखो एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ इसमें खास क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0.5 का डबल क्या होता है? अगर तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये ऐसा होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस होगा, और ये 2f होगा, है ना। और 2f पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी बनती है, यानी कि बिना निकाले हम बता सकते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हुई है। तो v जो है वो है 1 मीटर। कैसे बता दिया मैंने? भाई फोकस के डबल पे रखा है ना ये। बाकी आप लेंस फॉर्मूला से निकाल के भी दिखा सकते हो, बट अगर इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा तो आप फॉर्मूला लगाना, ऐसे मत करना। ऐसे आप देखते बता सकते हो अगर चाहे तो कि v बराबर 1 मीटर बिकॉज u इज द डिस्टेंस दैट इज 2f, ऐसे करके। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, ये अलग सेट में आ रखा है वाला क्वेश्चन। देखो, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना। भाई पावर की डेफिनेशन नहीं पता क्या? पावर मतलब कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर। पावर, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज पावर, निकालनी इसकी। -10 दे रखा है फोकल लेंथ, तो इसका नेचर लिखो। पहले इसका नेचर बताओ, लेंस का नेचर ऑफ लेंस बताओ और पावर बताओ। नेचर ऑफ लेंस बताना एक बार। माइनस फोकस है, माइनस फोकस यानी कि ये है कॉनकेव, कॉनकेव, माइनस मतलब कॉनकेव लेंस है।
और इसकी पावर पूछ रहे हैं तो पावर बराबर 1/f, लेकिन f जो है वो मीटर में रखना, सेंटीमीटर में रखना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 अगर उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा -0.1, है ना, सही बोला। 100 से डिवाइड करोगे तभी तो मीटर में आएगा, तो 10/100, अरे यार लो 10/100, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर ये ऐसे हो गया तो 1, 0.1 आ गया मीटर में। अब इसको पॉइंट हटाओ, जीरो ऊपर लाओ, तो ये आ गया -10 डायोप्टर, ये इसकी पावर आ गई, पावर इज -10 डायोप्टर। अच्छा, फिर कह रहे हैं इफ ऑब्जेक्ट एट 20 सेंटीमीटर व्हाट वॉल मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगी। देखो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, यानी कि फोकस के डबल पे है, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन बताओ, जब फोकस के डबल पे रखा होता है, 2f पे रखा होता है, मैग्निफिकेशन -1। मतलब आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि बार बार घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं, या तो वो जैसे वहां पे मिरर में क्या कर रहे थे कि एफ और पी के बीच में रख दे रहे थे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दे रहे थे, वैसे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, या तो 2f1 पे रख रहे हैं, या फिर ये F1 और O के बीच में रख दे रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं घुमा फिरा के, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वर्ड में, अलग अलग कहानी से बस बताया जा रहा है ये चीज। तो अब केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, केस बेस्ड वाला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ कहानी सी दे रखी थी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द नेचर, ये अगर आपको देखना है ना कि कहानी क्या दे रखी थी, किस तरह की थी, तो आज की आप डीपीपी देख लेना, उसमें आपको एक केस बेस्ड वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, वो यही है सेम। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो पावर 4 डायोप्टर दे रखी है, और कॉनकेव लेंस जो 2 डायोप्टर दे रखी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता लेंस की क्या है, मतलब बस मतलब लेंस कौन सा वो छोड़ो, बस आप ये देख लो कि पावर क्या दे रखा है, और ये पता लगाओ कि नेचर जो है, जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका, जब पावर जो कॉम्बिनेशन आएगा दोनों को, अगर देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, तो 4 डायोप्टर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 डायोप्टर प्लस कर दो -2 डायोप्टर, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 2 2 डायोप्टर आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा प्लस में। और प्लस में आया इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्ज, तो वो कन्वर्ज करता है, यानी कि नेचर कैसा आ गया, कन्वर्जिंग आ गया, कन्वर्जिंग नेचर। नेचर ही पूछा था, कॉम्बिनेशन कर दो उसका और नेचर पूछ रहे हैं, 1 मार्क्स मिल गया आपको। इसके बाद बी में बोल रहे हैं कैलकुलेट करो फोकल लेंथ ऑफ पावर, मतलब फोकल लेंथ कैलकुलेट करने अगर पावर ये है, तो भाई इसमें क्या खास बात है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p हो गया, 1 अपॉन पावर क्या है -2.5, पॉइंट हटा, जीरो ऊपर गया, फिर उसके बाद -0 पॉइंट, फिर ये 100 हो गया 4, तो ये आ गया इसका आंसर, ये मीटर में आया। सेंटीमीटर में बता सकता हूं मैं 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, यानी कि -40 है, बट इन्होंने पूछा नहीं है, बस इन्होंने फोकल लेंथ ही पूछा था इन्होंने, मैं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कौन सा लेंस है ये, तो माइनस है, यानी कि माइनस यानी ये कॉनकेव लेंस है। अच्छा, अब सी वाले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करो ताकि वो शो कर सके नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर ये है। अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा है ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, रे डायग्राम बनाना, ये सारी चीजें करनी है, समझाना है, तो किस तरह से करें, तो देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है वाला क्वेश्चन। सी वाला, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला या तो ये वाला कर दो या तो ये वाला कर दो, दोनों में से कोई एक कर दो। तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर क्या दे रखी है उसकी, पावर, अगर इन्होंने पावर ये दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस पहले बना लेते हैं हम, ये है कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो पावर अगर इन्होंने ये दे रखी है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/0.1, तो ये पॉइंट हटा, जीरो ऊपर गया, तो ये आ गया 10 मीटर है, 10 मीटर, इतना ज्यादा आ गया, हाँ, तो ये 10 मीटर आ गया इसका आंसर। यानी आप ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ जो है 10 मीटर आई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक्चुअल में ना ये 20 नहीं होना चाहिए था, ये ना यहाँ पे 20 मीटर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो है, देखो कहाँ, यहाँ पे फोकल लेंथ होगी कहीं, यहाँ पे फोकस होगी इतनी दूर, और 20 मतलब समझ रहे हो कितना कम है, ये पूरा 10 मीटर है, और ये बेचारा 1 मीटर भी नहीं हो पा रहा है, यानी ये 0 पॉइंट कुछ यहाँ आसपास, यहाँ लेंस के अंदर डालो क्या ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये 20 मीटर होगा, आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो 20 मीटर है ये डबल है किसका, फोकल लेंथ का डबल है, यानी ये कहीं ना कहीं 2f1 पे होगा। तो भाई 2f1 वाला तो लाखों बार बना करके आ रहे हैं, ये वाला रे डायग्राम आप बना दो, बहुत आसान है,
इसको आप बना सकते हो। यही तो इतने बार मैं कह ही रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, कभी कभी पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन कहानी वही है कि 2F1 पर रख दे रहे हैं, या तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे, बस यही कर रहे हैं घूम फिर के। ज्यादातर तो अभी तक हम देखते हैं तो 2F1 पर रखा जा रहा है ना। तो इसका रे डायग्राम तो हम बना लेंगे। अब और में देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। हाउ इज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम, मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो कॉनकेव लेंस से कैसे अलग है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस जो बनाता है वो मैग्नीफाइड होती है, जब भी वो वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स, हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो मैग्नीफाइड हो जाती है। ये इमेज है, ये मैग्नीफाइड हो जाती है ना, ये चीज हमें पता है, ऑब्जेक्ट ये ना, तो इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है। जबकि जो कॉनकेव लेंस है उसमें जो इमेज है वो डिमनिश हो जाती है, ये अंतर है दोनों में। फिर उसके बाद पूछा अंडर व्हाट कंडीशन डू अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, किस कंडीशन में ऐसा होता है कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो भाई देखो, जो कॉनकेव लेंस है वो तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, वर्चुअल इमेज कॉनकेव हमेशा फॉर्म करता है। लेकिन कॉन्वेक्स जो है वो जब फॉर्म करेगा जब वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो इसको आप लिख दोगे है ना वर्ड में कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज व्हेन इट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्या ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन जो मैंने करवाई, ऐसे ही क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लगभग आपको डीपी पे मिल जाएंगे, यही सेम क्वेश्चन होंगे, उसको एक बार ट्राई कर लेना एक बार फिर से, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आपको लाइट चैप्टर के और भी एपिसोड देखने से, मैंने न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कराया रिफ्लेक्शन पे, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अच्छे से पढ़ाई करना, इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।